इंडियन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मुलाकात, अमेरिका और यूरोप के सिफारती दौरों पर ब्रीफिंग, वज़ीर-ए-आज़म का बिलावल और वफ्द को खराजी तहसीन, कहा आपने पाकिस्तान का मुकदमा कौमी जज्बे से लड़ा और कामयाब होकर लौटे। बिलावल भुट्टो ने नहायत एहसन अंदाज में पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया। वाजिब पाकिस्तान की महारत से भारत को भारी कीमत चुकाना पड़ी। बजट 2025-26 में तमाम तबकात के लिए रिलीफ देने की कोशिश की। अवामी रहनुमाई, ताउन और तजावीज़ से चैलेंजेस पर काबू पाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सिफारती वफ़द के एजाज़ में इशाइया भी दिया। इशाइये में बजट, मौशी पॉलिसी और कौमी सलामती के उमूर पर मुशावरत की गई। माइनस बानी पीटीआई हो गया, अलीमा खान मायूस, केपी बजट की मंजूरी को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, जो अरकान असम्बली बोझ नहीं उठा सकते तो घर जाएं। बानी पीटीआई ने कहा, मुझसे मुशावरत के बगैर बजट पास नहीं होना चाहिए था। समझ नहीं आ रही बजट किस पास करने की कौन सी मजबूरी थी। बानी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट जाएं और बताएं कि पार्टी लीडर की मंजूरी के बगैर बजट कैसे पास हो सकता है। सबको पता है जेल में मुलाकात का कौन फैसला करता है। मुझे भी बानी से मुलाकात की इजाज़त नहीं मिलती। ईरान हमारा हमसाया और ब्रदर मुल्क है, हमें ईरान से कुछ सीखना चाहिए। हमें भी अपने हक और रूल ऑफ लॉ के लिए खड़े होना चाहिए। बजट सही मंजूर किया, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा डट गए। अली अमीन गंडापुर ने कहा, मेरा लीडर बानी तहरीक इंसाफ है, जो उसका बयान आएगा उसका पाबंद हूँ। बानी तहरीक इंसाफ का फैसला हमारा फैसला होगा। बानी का जो बयान आएगा उसका पाबंद हूँ। किसी को डिक्टेशन देने की जरूरत नहीं। कुछ लोग बानी पीटीआई को कमजोर करने के एजेंडे पर लगे हुए हैं। ये लोग साजिश के जरिए फाइनेंशियल इमरजेंसी के जरिए गवर्नर राज लगवाना चाहते हैं। बैरिस्टर सैफ कहते हैं, बानी पीटीआई ने बजट की मंजूरी पर रजामंदी का इजहार किया। बानी से मुलाकात में सियासी उमूर समेत खैबर पख्तूनख्वा बजट से मुतलिक तफसीली बातचीत हुई। बानी को बजट से मुतलिक कानूनी और आईनी पेचीदगियों से आगाह किया। अगर मुकर्ररा आईनी मुद्दत में बजट पास न किया जाता तो संगीन कानूनी और आईनी मसाइल पैदा हो सकते थे। मुलाकात में बानी को बजट की मंजूरी न देने की अपोजिशन की मुमकिना चालों से भी आगाह किया। अली अमीन गंडापुर और मुजम्मिल असलम की बानी से मुलाकात के बाद बजट में रद्दोबदल मुमकिन है। जंगबंदी की खिलाफ वर्जी पर ट्रंप इसराइल से नाराज, मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इसराइल और ईरान से खुश नहीं हूँ। दोनों ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की। ईरान की जौहरी सलाहियतें खत्म हो चुकी हैं। अच्छा नहीं लगा। जंगबंदी मुआहदे के फौरी बाद इसराइल ने हमले किए। जंगबंदी का बाकायदा आगाज हो चुका। फरीकैन से दरख्वास्त है कोई खिलाफ वर्जी ना करे। डील B2 पायलट्स की जरूरतमंदी के बगैर मुमकिन नहीं कर सकते थे। ऑपरेशन से वाबस्ता तमाम लोगों के बगैर ये मुमकिन नहीं था। दुरुस्त हमले ने तमाम लोगों को डील के लिए मिल बैठने पर मजबूर किया। ये एक ऐसी जंग थी जो बरसों जारी रह सकती थी, जिससे मशरिक़ वुस्ता तबाह हो सकता था, मगर ऐसा नहीं हुआ और अब कभी नहीं होगा। खुदा इसराइल, ईरान, मशरिक़ वुस्ता, अमरीका और पूरी दुनिया पर रहम करे। सफ़र के दौरान एयरफोर्स 1 में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, ईरान में हुकूमत की तब्दीली नहीं चाहता। मैं जितनी जल्दी मुमकिन हो सब कुछ पुरसकून देखना चाहता हूँ। हुकूमत की तब्दीली अफरा तफरी का बाइस बनती है और हम ऐसी अफरा तफरी नहीं देखना चाहते। अमरीकी सदर ट्रंप नेटो समिट में शिरकत के लिए नीदरलैंड्स पहुँच गए। इसराइल की हटधर्मी बरकरार, ट्रंप के मना करने पर भी इसराइल का ईरान पर एक और हमला। ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में 2 धमाके। इसराइली फौज का कहना है तेहरान में रडार को निशाना बनाया। हमले के बाद तैयारे बाहिफाजत वापस लौट आए। ईरानी ज़राए का कहना है खुले इलाके में खाली जमीन को निशाना बनाया गया। हमला इलामती था। हमला अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की कॉल के बाद किया गया। अमरीकी सदर ट्रंप ने इसराइल को ईरान पर हमले से रोका था। उनका कहना था कि इसराइल ईरान पर हमला नहीं करेगा। इसराइली तैयारे रुख मोड़कर वापस घर लौट आएंगे। किसी को नुकसान नहीं पहुंचेगा। जंगबंदी बरकरार रहेगी। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू कहते हैं ईरान ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की। हमला जरूरी था। ट्रंप के कहने पर इसराइल ने हमला महदूद रखा, सिर्फ एक हदफ को निशाना बनाया। उससे रहा 12 रोज़ा जंग के दौरान इसराइली फौज के हमलों में 610 अफराद शहीद हुए। ईरान ने नुकसानात की तफसीलात जारी कर दी। ईरान की वजारत सेहत के मुताबिक सेहूनी हमलों में शहीद होने वालों में 2 माह के कम उम्र बच्चे समेत 13 बच्चे, 49 खवातीन भी जान की बाजी हार गई। सेहत के शोबे से ताल्लुक रखने वाले 5 तिबी कारकुन भी इसराइली फौज के हमलों का निशाना बने। हमलों में 4746 अफराद जख्मी भी हुए, जिनमें 971 अफराद ताहाल अस्पतालों में जेर इलाज हैं। हमलों में 7 अस्पताल, 9 एम्बुलेंसेज, 6 इमरजेंसी रिस्पॉन्स बेसिस और 4 क्लिनिक तबाह हुए। वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई, भारतीय हिमायत याफ्ता 11 खारिज हलाक, 7 खारिज जख्मी। मेजर और लांस नाइक शहीद। ISPR के मुताबिक मेजर सैयद मुइज अब्बास शाह ऑपरेशन की क़यादत कर रहे थे। मेजर सैयद मुइज ने अभिनंदन को जिंदा गिरफ्तार किया था। मेजर सैयद मुइज अब्बास शाह शहीद की उम्र 37 साल थी। ताल्लुक चकवाल से था। मेजर सैयद मुइज अब्बास शाह ने 14 साल, लांस नाइक जिब्रानुल्लाह शहीद ने 8 साल तक वतन अजीज के दिफा के लिए फराइज सर अंजाम दिए।
सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस की तारीफ, कहा दहशतगर्दी के नासूर के मुल्क से मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शहीद होने वाले मेजर सैयद मुइज़ अब्बास और लांस नायक जिब्रानुल्लाह को शानदार अल्फाज में खराज अकीदत, कहा शोहदा ने जान देकर फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्दों को इबरतनाक अंजाम तक पहुँचाया। बानी पीटीआई की 9 मई के 8 मुकदमात में दरख्वास्त जमानत खारिज। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया। जस्टिस शहबाज रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया। बानी पीटीआई के खिलाफ जिना हाउस, अस्करी टावर और जलाओ गिराव के मुकदमात दर्ज हैं। माजी में जितने लोगों को अमन के नोबेल इनाम मिले, उनमें अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जैसी अहलियत वाला कोई नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दावा। एबीएन न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में इजहार ख्याल करते हुए कहा, ईरान इसराइल तनाज़ा फैलता जा रहा था और खित्ते को लपेट में लेने का खतरा था। डोनाल्ड ट्रंप ने 1 से 1.5 महीने की मुद्दत में 2 सीज़ फायर कराए। ये बात हमारी नामजदगी को मजीद मजबूत बनाती है। सदर ट्रंप को अब 2 रियासती हल के लिए काम करना चाहिए। यहाँ पर फ़लस्तीनी रियासत कायम होनी चाहिए। ये एक नामुकम्मल एजेंडा है जिस पर सारी दुनिया का इत्तेफाक है। उनका नाम तारीख में सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा। इसराइल के क़याम से वज़ारत दिफा के 26 खरब 8 अरब से ज़ायद के मुतालबात ज़र मंजूर। जरताज गुल का एतराज़, वज़ीर दिफा से इस्तीफे का मुतालबा, कहा वो जॉब के लिए फिट नहीं। जरताज गुल ऐवान में बिजली का बिल भी ले आए। टैक्सों की भरमार पर एतराज़, कहा बिजली के बिल में 15 किस्म के नामालूम महसूलात शामिल हैं। 200 यूनिट से 1 यूनिट ऊपर पर 5071 रुपये इजाफी क्यों? पावर मिनिस्ट्री अवाम का खून चूस रही है। ऐसे नालायक महकमे को मजीद बजट नहीं देना चाहिए। उमर अयूब खान की भी ख्वाजा आसिफ पर तनकीद, कहा भारत ने दिफाई बजट 9.5% बढ़ाया है। वज़ीर दिफा कहते हैं हम हाइब्रिड रजीम हैं, ये हाइब्रिड सिस्टम की मजम्मत करें। इजलास में उमर अयूब और अताउल्लाह तारर के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। उमर अयूब खान ने कहा ये आए ही फॉर्म 47 पर हैं। हमने सार्फिन को 110 अरब ओवर बिलिंग के वापस किए। हम पर तनकीद करने वाले बताएं कि उनकी हुकूमत में कोई इनकलाब आया था। उनका लीडर हमारी हुकूमत की कारकर्दगी की वजह से गैर मुतल्लिका हो रहा है। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस तगारी का ईवान में इजहार ख्याल, कहा 300 अरब का बोझ कम करना क्या पावर डिवीजन की कामयाबी नहीं है? हमने मुस्तकबिल में हुकूमत को बिजली की खरीद से रोक लिया। खैबर पख्तूनख्वा में 35% फीडर्स, 100% बिजली मुयस्सर है। 200 यूनिट वाले को 70% सब्सिडी दी जा रही है। बानी पीटीआई से बैरिस्टर सैफ ज़हीर अब्बास की मुलाकात। बानी पीटीआई की बहनों उस्मा और नौरीन न्याजी ने भी मुलाकात की। अलीमा खान को मुलाकात की इजाज़त ना मिली। सलमान अकरम राजा कहते हैं बानी पीटीआई से मुलाकातें रोकना सोची समझी मनसूबाबंदी। 25 मार्च के बाद बानी से सिर्फ 2 मुलाकातें हुई। अदालती अहकामात और बुनियादी हुकूक की मुसलसल खिलाफ वर्जी हो रही है। बानी के केसेस में वकील को पेश होने से रोका जा रहा है। 9 मई केसेस में जमानत मनसूखी अफसोसनाक है। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे हम, इस निज़ाम को आईना दिखाते और शर्मिंदा करते रहेंगे। केपी बजट पर 30 जून तक मुशावरत मुमकिन थी। उजलत में फैसला हुआ। पार्टी में बजट 23 जून को पेश करने पर सवालात उठ रहे हैं।